इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी इसको कलर को अपने हिसाब से मैनेज कर लें और मैनेज कर सकते हैं। सर दोबारा बताइएगा सर। ये ऐसे करना है, इस तरफ चाहिए, उल्टा सीधा करना है, ये कलर इसके पास बताता हूँ। अगर ये कलर इस तरफ चाहिए, ज़्यादा कलर ये वाला चाहिए, कम ये वाला चाहिए, मतलब डायरेक्शन तमाम चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। क्या करना है कि दोबारा सॉलिड करता हूँ, मेक श्योर करें कि मूव टूल सेलेक्ट कर लो, बाद में शेप सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उस खास स्पेसिफिक शेप को सेलेक्ट करना है जिसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप जाओगे फिल के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करोगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो अब इसकी वजह से आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते वीडियो में से हाँ ये पिकर है ना, कलर पिक। अगर आप इसकी मदद से कोई खास कलर पिक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये इधर भी मौजूद है। अब देखिए मैं वीडियो के ऊपर कहीं भी ये लेके जा रहा हूँ तो ये उस कलर को पिक कर रहा है कि अगर मुझे ग्रीन वाला चाहिए या मुझे ये वाला चाहिए तो ये कलर पिक कर देगा। यहाँ पे भी मौजूद है और ये इधर भी मौजूद है। तो आप डायरेक्ट भी उसके अंदर जाए बगैर भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अंदर जाओगे तो यहाँ पे मौजूद है और बाहर यहाँ पे मौजूद है। सेम वही चीज़ स्ट्रोक के ऊपर भी अप्लाई होगी और ड्रॉप शैडो के ऊपर भी अप्लाई होगी। अच्छा, ये जो हम शेप्स बना रहे थे ये वो शेप्स थी जो कि बनी बनाई हमारे पास। अब अगर आप खुद शेप बनाना चाहते हो कि इसको डन करते हैं, आप खुद शेप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप पेन टूल का भी यूज कर सकते हैं। पेन टूल बहुत पावरफुल टूल है, इसकी वजह से आप कोई भी कस्टम शेप बना सकते हो। आगे जाकर मास्किंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो ना, अगर मैं कोई भी चले इसी को देख लेते हैं, इसी वीडियो की, अगर मैं इसके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आता हूँ और पेस्टी के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास तीन चीजें, तो दो हमारे पास वही ज्योमेट्रिक शेप्स आ गई, हमारे पास साथ में पेन टूल भी आ गई। तो ये मास्किंग के लिए हम आगे जाकर यूज करें, हो सकता है कल करें मास्किंग। तो मास्किंग के अंदर पेन टूल का बहुत ज्यादा यूज, क्योंकि हम किसी भी चीज को कस्टम मास्क कर सकते हैं, कस्टम शेप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज बनानी है तो वहां पे अगर आप कस्टम चीज बनाना चाहते हो तो पेन टूल का यूज करोगे। तो पेन टूल या जी बस क्लिक करो ऐसे ऐसे करके, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स आए इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। और ये एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान ये जो सेंटर में आपको एक लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो एंकर पॉइंट, सेगमेंट और ये जो पूरा मुख्तलिफ जो एंकर पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं इसको बोलते हैं पाथ। ये पाथ है। एंकर पॉइंट, दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होती है उसको सेगमेंट, एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मुख्तलिफ एंकर पॉइंट्स, मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिलकर हमारे पास एक पाथ बना और आप उसको क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट शेप है। अब आप इन एंकर पॉइंट की मदद से अपनी इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे चाहो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके इसको राउंड करना चाह रहे हो, आप देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो अभी पेन टूल है, जैसे मैं पाथ के ऊपर आऊंगा कंट्रोल प्रेस सिलेक्टेड है मेरा, प्लस आ जाएगा, मतलब एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। एंकर पॉइंट का फायदा क्या है कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एंकर पॉइंट ऐड है उसको डिलीट करना तो मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करके किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाऊंगा, ये माइनस आ जाएगा, क्लिक करूंगा डन हो जाएगा।
अगर तो पाथ के ऊपर हो तो हमेशा प्लस आएगा, जैसे किसी एंकर पॉइंट के ऊपर जाओगे माइनस आएगा। पाथ के ऊपर प्लस आएगा मतलब एंकर पॉइंट ऐड कर लो, पहले से भी मौजूद एंकर पॉइंट है, जाहिर बात है उसको डिलीट कर देते, जैसे आप एंकर पॉइंट के ऊपर जाओगे माइनस आ जाएगा, डेल कर देना, इसको डेल करने डेल कर। अब अगर मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया और इसको पकड़ के मैंने नीचे गया, लेकिन ये राउंड में आ रहा है, मुझे चाहिए कॉर्नर के अंदर, तो अगर मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट एंकर पॉइंट के अंदर चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास एक एरो इस तरह का आ जाएगा। जब आप इसको पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से करके कर्व में हो जाएगा। मतलब अगर आपको राउंड करना है किसी भी कॉर्नर को तो आप आल्ट प्रेस करके उसके ऊपर जाके इस तरह से ड्रैग करो। अब आपके पास ये दो हैंडल आ जाएंगे, इनकी मदद से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप जस्ट एक ही पार्ट को मूव करना चाह रहे हो या एनिमेट करना चाह रहे हो या रोटेट करना चाह रहे हो, आप फिर से आल्ट प्रेस करो या कंट्रोल प्रेस करो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं भी किससे होगा। तो आल्ट की से होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे नहीं काम करता, तो आल्ट की से हमेशा ही काम करेगा। अगर आपने ब्रेक करना है, असल में इसको ब्रेक बोलते हैं, तो अगर आपने ब्रेक करना होगा तो हमें आल्ट की को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये दोनों से अलग हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं होगा, अब हम क्या, ठीक है जी। तो कीज याद रख लो, कंट्रोल से एंकर पॉइंट या तो ऐड होगा या माइनस होगा, आल्ट की से आप इसको रोल कर सकते हो, और अगर आप दोबारा इसको कॉर्नर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, दोबारा आल्ट की प्रेस करो, इसके ऊपर क्लिक करो, दोबारा कॉर्नर के अंदर हो जाएगा। और अगर आप इन एंकर पॉइंट के हैंडल्स को मूव करना चाह रहे हो तो इनके ऊपर आप मूव कर लो, और अगर आप जस्ट एक ही हैंडल को मूव करना चाह रहे हो तो आप साथ में आल्ट प्रेस कर सकते हो, आप जस्ट आपका एक ही हैंडल यहाँ पे मूव होगा। अच्छा, आल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो सूरत में पुराने में अकेला आल्ट था, नए में उन्होंने अपडेट कर दिया, साथ में आल्ट और शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत में ये ब्रेक होगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब जहां जहां पे ये जो पेन टूल यूज होगा वहां पे सारी चीज सेम ही होगी, तो अभी बहुत बेसिक से इसका बताया जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी शेप है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना रहे थे, अब आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, पेन टूल को सेलेक्ट करो, बिल्कुल आप इसकी वजह से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी बना लो, एरो बनाना है एरो बना लो। तो ऐसा नहीं कि जस्ट पेन टूल से जो शेप बनेगी वो पेन टूल से मॉडिफाई होगी, आपने ज्योमेट्रिक शेप से कोई भी चीज बनाई, आप जब चाहो उसको पेन टूल के साथ दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये शेप बनाना ये किस में काम आती है? मास्किंग, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, अब कोई स्पेसिफिक इसका मैं आपको यूज नहीं बता सकता, कि जब भी आपने कहीं पे कोई रैंडम शेप बनानी होगी, कस्टम शेप बनानी होगी, या आपने किसी चीज को रीड्रॉ करना हो तो वहां भी इसका यूज होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि मास्किंग हम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ यार मेरे पीछे टेक्स्ट आए, तो अब जाहिर बात है कि पीछे तो बैकग्राउंड है, तो मुझे अपने आप को इस बैकग्राउंड से अलग करना पड़ेगा, तो मैं अपने गिर्द एक मास्क बना दूंगा, वो पेन टूल से बनाऊंगा, जैसे जैसे क्लिक करूंगा मास्क बनता जाएगा, तो उसके बाद फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा मास्किंग की ना, कि जब हम मास्किंग अंदर आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा ये। तो पेन टूल का बहुत ज्यादा यूज है वीएफएक्स इंडस्ट्री में, तो पेन टूल को बिल्कुल हल्के ना लेना, बहुत पावरफुल, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग है चाहे वीडियो है, तो पेन टूल को बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब जिस बंदे की पेन टूल के अंदर मास्टरी है वो कोई भी चीज बना सकता है अपनी मन चाहे, तो पेन टूल इतना पावरफुल है। मतलब बहुत सारे जो डिजाइनर है वो इन शेप्स का बहुत कम ही यूज करते हैं, वो ज्यादातर जब भी कस्टम शेप की बात आएगी तो पेन टूल को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेन टूल एंड ज़ूम टूल, तो ये मैं आपको करवा चुका हूं कि नहीं? नो सर, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अच्छा, अच्छा, फिर आ गया जी हमारे पास टाइप टूल। तो टाइप टूल आपको पता ही है भाई, कुछ भी लिखने के लिए, टाइप करने के लिए जो तो बोलते हैं टाइटल लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, जरूरी है कि बोलते हैं वो लिखना है, हर चीज के लिए टाइप टूल यूज होता है। तो टाइटल्स के लिए, एनिमेशंस के लिए,
आप जहाँ पे भी टेक्स्ट की जरूरत होगी वहाँ पे आपको टाइप टूल का यूज करो। तो टाइप टूल में हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स है, एक है टाइप टूल और दूसरा है वर्टिकल टाइप टूल। अच्छा, जब आपने हॉरिजॉन्टली कुछ लिखना होगा तो वहां पे आप हमेशा इसका यूज करोगे, जब आपने लंबाई में लिखना होगा तो वहां पे आप वर्टिकल टाइप का यूज करोगे। तो हम इसी को सीखेंगे। अच्छा, जो चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा वो सारी चीजें इसके अंदर भी अप्लाई है, तो इसलिए मैं जस्ट ये सिखाऊंगा। अगर कहीं फ्यूचर में आपको इसका यूज करना पड़ गया, अगर आपको ये वाला आता है तो आप इसको भी यूज कर सकते, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दोबारा वही काम करते हैं, क्लिक किया, हमारे पास वही शेप लेयर बन जाएगी। अब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हमने लिखा जी टेक्स्ट। अच्छा, उर्दू लिखी जा रही है, मैंने कहा जी टेक्स्ट। अच्छा, अब क्या मैं इसके अंदर शेप बना सकता हूँ? इसके अंदर ही बिल्कुल बना सकते। अब अगर मैं यहाँ पे ये ड्रैग करूंगा तो शेप भी बन जाएगी। क्या मैं अब इसको नीचे लेके जा सकता हूँ? हाँ, लेके जा सकते हैं। तो वो हो गया ना लेफ्ट का सिस्टम, जो आप कह रहे थे नहीं ऊपर नीचे करना है, तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जब चाहो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये जो शेप लिखी, इसका मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक को खत्म कर दिया, शैडो को भी खत्म कर दिया, नहीं चाहिए। कलर हम इसका यहाँ पे कर लेते हैं रेड, हमने रेड कलर कर दिया। अब स्केल मुझे इस शेप का बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे आके नीचे इसका स्केल बढ़ा लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्केल नहीं बढ़ाना मुझे, अभी इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो हॉरिजॉन्टल में इसको बढ़ा लेते हैं। ये अब ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में कैसे करूंगा? अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसे करके हिसाब का लगा के सेंटर में करते हैं। कल मैं आपको इसका एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे ये सेंटर में होगा आपके इस कैनवस के सेंटर में, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लेके आना है। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, अब इसको भी आप इसके अंदर लेके आ सकते हो। ये हमें कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, जितने मर्जी ग्रुप बना ले, कोई कंडीशन इसके ऊपर ना पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बना तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि हम एसेंशियल ग्राफिक्स को यूज करेंगे। यस सर। तो वो एक अलग चीज़ है, वो हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट किया। अच्छा, शेप हमें क्लियर हो गया। अब जिस तरह शेप की प्रॉपर्टीज थी, अब अगर आप टाइप के ऊपर क्लिक करोगे या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अपीयरेंस पैनल के अंदर वही चीजें आ गई। कलर कौन सा रखना चाहिए? येलो कर लो, हमने येलो कलर चूज कर लिया। नजर आ रहा है? यस। इसी तरह आउटलाइन लगा सकते हो, बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे बैकग्राउंड है ना, ये वजूद नहीं है, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो, बिल्कुल लगा सकते हो। व्हाइट कलर की चाहिए हमें, तो व्हाइट कलर की लगा दो। अब व्हाइट कलर की लगा दीजिए, पैसे की चाहिए 100% चाहिए। इसी तरह साइज का रखना चाहिए, साइज आप बढ़ा लो। राउंड रखना है, बिल्कुल राउंड रखना है, तो ये आप कर सकते हो। अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो बाकी वही शैडो आ गया। अब नीचे आगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। स्केल आप स्केल डाउन कर सकते हैं, स्केल बढ़ाना है। अभी ये स्केल इस कॉर्नर से हो रहा है, तो वजह क्या हो सकती है? एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट ना, ये एंकर पॉइंट है यहाँ पे, तो आप इस एंकर पॉइंट को कंट्रोल प्रेस करके सेंटर में कर लो। अब जब मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा, स्केल वगैरह करूंगा, तो ये सेंटर से इंक्रीज होगा। इसी तरह पोजीशन, रोटेशन, रोटेट भी करेंगे तो सेंटर से रोटेट। ऑपेसिटी के बारे में भी आपको पता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ना? यस सर। अच्छा, अब यहाँ ऊपर आते हैं, तो ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। सबसे पहले आ गया जी फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है जी? फॉन्ट आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा? तो मैं यहाँ पे फॉन्ट लिखता हूँ जी इम्पैक्ट। ये मैंने टेक्स्ट फॉन्ट लगा दिया। अच्छा, इसकी जगह मैं कैलबरी लगाता हूँ, अगर यहाँ पे हो तो चलो मैंने लगा दिया कैलबरी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कैलबरी, इटालिक, रेगुलर, बोल्ड इटालिक भी आ जाएगा।
अब जैसे जैसे उसको मैं चेंज करूंगा तो हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज होता जाएगा। अगर मैं करूँ दोबारा से कैलोरी सिलेक्टेड है तो ये आ गया जी, लाइट करूंगा तो ये हो जाएगा, रेगुलर करूंगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास ये जो फोन है ना कैडबरी, हमने इसकी पूरी फैमिली इंस्टॉल की हुई। फैमिली में क्या है जी, फैमिली के अंदर कोई बंदा पतला था, कोई थोड़ा सा टेढ़ा था, इसी तरह कोई मोटा बंदा था, कोई नॉर्मल साइज में। तो अब यहाँ पे ये उसके फैमिली मेंबर्स, मतलब आप कह लेंगे अब